हेलो गाइस, आई एम आशीष सिंह और आज मैं यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत से बच्चे रटते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। उनको लगता है कि इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन ही है, यहाँ अपवादों की दुनिया है और इसको देखकर बच्चे जो है इसको रटने का प्रयास करते हैं। उनको सही पैटर्न, सही तरीका ही नहीं पता कि वाकई में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन लगता है तो चलिए आज सिंपल और पावरफुल टिप्स के साथ इसे आसान बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आप मिस कर दोगे। फिर जो बच्चे रटते हैं तो उसी कैटेगरी में आप भी आ जाएंगे और आप भी रटना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए मेरे दिए गए टिप्स को एक बार देखिए, समझ जाइए और अपनी पढ़ाई पर अप्लाई करिए। फिर देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग और कितना इजी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिसको समझकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं। तो ये पहला टिप्स है, अंडरस्टैंड द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। एलिमेंट्स का ट्रेंड और प्रॉपर्टीज को समझने का प्रयास कीजिए, जैसे कि एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेट्रा जैसे जो फैक्टर हैं इनको समझने का प्रयास कीजिए। जब इन फैक्टर को समझ जाएंगे तो आप उन एलिमेंट के बारे में समझ जाएंगे कि वो कब इलेक्ट्रॉन देगा, कब इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे रिएक्टिविटी होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड टिप्स, अंडरस्टैंड ग्रुप ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक ट्रेंड्स। ग्रुप्स और पीरियड के बेसिस पर एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में किस तरह के परिवर्तन होते हैं इसका एक विजुअल कनेक्शन बनाएं। जैसे कि एल्कलाई मेटल्स और हैलोजन के ग्रुप ट्रेंड्स। जैसे एल्कलाई मेटल की बात करें तो इनमें इलेक्ट्रॉन लूज प्रॉपर्टी मिलती है, ये कैटायन बनाते हैं। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन गेन प्रॉपर्टी मिलती है, ये एनायन बनाते हैं। तो इनको कनेक्शन करने की, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। इस तरह से स्टडी करिए कि इनमें क्या रिलेशन है। रटने की कोशिश मत करिए, इनके बीच रिलेशन को, एक विजुअल कनेक्शन को बनाने का प्रयास कीजिए। थर्ड टिप, ब्रेक डाउन ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इनऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा रिएक्शन का ब्रेक डाउन करें। इनको स्टेप बाय पढ़ें ताकि यह समझ सके कि वे किस प्रकार के एलिमेंट्स में होते हैं और कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। फोर्थ टिप, डोंट स्किप द थ्योरी। इनऑर्गेनिक में डिटेल्स में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पर ध्यान केंद्रित करें और संक्षिप्त नोट्स बनाएं, लेंदी नोट्स न बनाएं, जिससे कि आप वो आसानी से रिवाइज कर सकें। अगर हो सके तो इस पर ट्रिक बनाएं जिससे कि आपके दिमाग में बहुत दिनों तक रहे। फिफ्थ टिप्स, डोंट डू रैंडम लर्निंग। सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ना और रिवाइज करना मोर इफेक्टिव है। अगर आप रैंडमली उसको पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसीलिए एक बार, सिर्फ एक बार आप किसी भी टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, जैसे कि ब्लॉक वाइज, ग्रुप वाइज, इस तरीके से। और आपको लगेगा कि इनमें किस तरीके का कनेक्शन होता है, किस तरीके की यहाँ पे थ्योरी इन्वॉल्व होती है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद मिलेगा। सिक्स्थ टिप्स, डोंट इग्नोर एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई एक्सेप्शन हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सारे अपवाद हैं। हर एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन है जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हें रटने के बजाय समझने का प्रयास करें और अलग से कॉपी पर नोट करते रहें ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि इस एक्सेप्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे और अगर ऐसे मिलते हैं आगे तो उनको भी कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सेवंथ टिप्स, प्रैक्टिस बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। थ्योरी के साथ साथ सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अच्छे से लगा लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मेरे दिए गए टिप्स को अपनी पढ़ाई की दिनचर्या में शामिल करें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग और इजी बनाएं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और फिर उसका जो भी जवाब होगा मैं आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can keep getting
getting such informative video. Okay, thank you.